है कि जब मानव जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण होता है, एक सद्गुरु जब एक मनुष्य के जीवन में आते हैं तो उसके जीवन के भीतर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और फिर गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश उसके जीवन के सारे तमस को, बुरे कर्मों को, कुसंस्कारों को जलाकर राख कर देता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में ऐसी क्षमता है। लेकिन आज हमें ये जानने की जरूरत है, साधकों, ये हमें समझना होगा कि ब्रह्म ज्ञान कहते किसको हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को आज समाज अपने अपने शब्दों में ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान करता है। ब्रह्म ज्ञान सभी ग्रंथों का सार है। ब्रह्म ज्ञान साक्षात ईश्वर की अनुभूति है। और श्री महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान का जीवन में ऐसा प्रभाव होता है कि ये मानव जीवन में फैले हुए अधोगति के विष को सद्गति के अमृत में परिणत करने की क्षमता रखता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को समझना जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान साधकों न तो रटन पाठन है, न रिद्धि सिद्धि है, न कल्पना की उड़ान है और न ही हठ योग है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर हमारे जीवन में हमें अंतर्मुखी बनाते हैं और फिर हम प्रभु का दर्शन अपने घट में करते हैं। और जिस समय पूर्ण गुरु एक साधक को अंतर्मुखी करते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उस समय उसके घट में 4 पदार्थों का प्रकटीकरण करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया वो 4 पदार्थ, जिनमें से पहला पदार्थ है प्रकाश। जिस समय हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं वो हमारे सर्वप्रथम मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं और फिर मस्तिष्क पर हाथ रखकर हमारे दिव्य नेत्र को खोलते हैं। और जिस समय ये दिव्य नेत्र खुलता है तो सद्गुरु की कृपा से हम अपने घट में ही प्रभु के प्रकाश का, उसकी ज्योति का दर्शन करते हैं। हमारे घट के भीतर ही दिव्य अनुभूतियों का हमें दर्शन होता है। और फिर ग्रंथ कहते हैं जब पूर्ण सद्गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं उस समय एक साधक बाहरी नेत्रों के बिना दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने घट के भीतर ही तेजोमय प्रकाश का अनुभव करता है। और इसी के बारे में संत कबीर जी कहते हैं, सद्गुरु मिला जू जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ी करी, रहे निराला हुए। और इसी प्रकार गुरु भक्तों, जिस समय मीराबाई जी को ऐसे ही पूर्ण गुरु मिलते हैं श्री गुरु रविदास महाराज जी, तो उस समय मीराबाई जी ने कहा, जब उन्होंने गुरु के द्वारा दीक्षा को प्राप्त किया, भीतर ही अनुभव किया, तो वो भी कहते हैं सद्गुरु मिला संशय छूटा, घट पायो प्रगासी। और आगे भक्तों, दूसरा पदार्थ है ब्रह्मनाद। जिस समय हमारे जीवन में हमें गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है तो पहला पदार्थ प्रकाश का अनुभव करवाने के साथ साथ हमारे भीतर ही ब्रह्मनाद का भी प्रकटीकरण करते हैं, हमें भीतर से ही ब्रह्मनाद को सुनाते हैं। और वेदों में कहा गया, ऋतस्य श्लोको बदिरा तर्द कर्णा भुदानः शुचमान आयो हो। सत्य को जगाने वाली दीप्यमान आवाज एक बहरे व्यक्ति को भी भीतर सुनाई दे सकती है, लेकिन आवश्यकता ये है, शर्त ये है कि उसके जीवन में पूर्ण गुरु हो। और इसीलिए संत चरणदास जी को जब ऐसे ही गुरु सुखदेव जी मिले तो उन्होंने जो अपने अंतर्घट में अनुभव किया तो वो भी लिखते हैं, वो भी अपनी वाणी में बताते हैं। घन गरजे और बिजली चमके, कौतुक गगन धरे, सहज सहज में हो प्रकाशा, बाधा सकल हरे। चरणदास सुखदेव कहते हैं सब गुण ज्ञान गरे। और इसीलिए साधकों, जिस समय पूर्ण गुरु के द्वारा हमारे अंतर्घट में ब्रह्मनाद प्रकट होता है तो उस समय हम अंतर से ही प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु के संगीत को सुनते हैं। और इसके बाद है तीसरा पदार्थ आदि नाम। आज के समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र से जो भी लोग संबंध रखते हैं वो किसी मंत्र का, किसी शब्द का या फिर प्रभु के गुणवाचक नाम का जाप करते हैं, उसका रटन करते हैं। लेकिन गुरु भक्तों, साधकों, शास्त्र कहते हैं कि प्रभु का आदि नाम बाहर नहीं
वो जीभा से परे का विषय है। वो हमारी श्वासों में ही रमन कर रही एक शक्ति है जो हमारी श्वासों में निरंतर चल रही है। और जिस समय गुरु मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं, हमारी श्वासों में उस अव्यक्त अक्षर को प्रकट कर देते हैं जो जीभा से परे है, और फिर ही सुमिरन की शुरुआत होती है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इसलिए गुरु जब जीवन में आते हैं तो वो बाहर से नहीं, हमारे श्वासों में प्रभु के आदि नाम को प्रकट कर देते हैं, और फिर हम उस सुमिरन के साथ जुड़ते हैं। और इसी के साथ है चौथा पदार्थ, अमृत तत्व। साधकों, जिस समय पूर्ण गुरु हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं तो उसी समय उनके स्पर्श के साथ हमारे अंतर्घट में अमृत का झरना फूट पड़ता है, और फिर हमारी आत्मा उस अमृत तत्व का रसपान करती है, और फिर वो मुक्त होती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। और ये केवल मात्र पूर्ण गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा, जिस अमृत को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो अमृत केवल मात्र पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए ये चार पदार्थ, प्रकाश, ब्रह्मनाद, आदिनाम और अमृत तत्व, ये चारों पदार्थ जब एक साधक अपने अंतर्घट में गुरु की कृपा से प्राप्त करता है, एक सच्चे गुरु के द्वारा, तो वो कह उठता है, जाते चार पदार्थ पाई, तस सतगुरु के बले जाऊं, चरण कमल को धोए धोए पीऊं, 8 पहर गुन गाऊं। इसलिए साधकों, हमारे ग्रंथों का सार यही है, जिसके जीवन में ऐसे पूर्ण गुरु आते हैं उसी का जीवन महान बनता है। और यही है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा, साक्षात ईश्वर का अनुभव, साक्षात प्रभु का दर्शन कर लेना। और संत कबीर जी कहते हैं, यदि जीवन में ऐसे पूर्ण गुरु नहीं आए तो आप तलाश करें, कहो कबीर गुरु करो साचा, 10 20 या करो 50। आप आगे बढ़े, क्योंकि ग्रंथ ये भी कहते हैं, जीवन में यदि अधूरा गुरु है तो आपका कल्याण नहीं होगा, और पाप अधूरे को नहीं। जब हम पूर्ण सद्गुरु के श्री चरणों को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उनके श्री चरणों को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो पाप तभी लगता है। इसलिए आगे बढ़ें, पूर्ण सद्गुरु की खोज करें। और हमें गर्व है, हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आज हमारे जीवन में परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का पदार्पण हुआ है। हमें ऐसे